गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरजगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैट्रिक्स बेस की क्लास में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम रेशनल डेंसिटी थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रेशनल डेंसिटी थ्योरम क्या है कि बिटवीन एनी टू डिफरेंट रियल नंबर्स देयर लाई एन इनफाइनाइट रियल नंबर्स, कि किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं विद्यमान होती हैं। तो इसे हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि मान लीजिए ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। ए एंड बी दो वास्तविक भिन्न भिन्न संख्याएं हैं और ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अब अगर ए बी के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज स्मॉलर देन बी। अब यदि ए इज लेस देन बी तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इम्प्लाइज बी माइनस ए इज ग्रेटर देन ज़ीरो, और बी माइनस ए ग्रेटर देन ज़ीरो है तो बी माइनस ए क्या है? एक वास्तविक संख्या होगी। एक क्या होता है? वो भी वास्तविक संख्या होती है। तो बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी n इंटू बी माइनस ए विल बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि आपने कहा था कि अगर x वास्तविक संख्या हो तो nx इज ग्रेटर देन a होता है, अगर x और a अलग अलग संख्या है। तो यहाँ पर n इंटू बी माइनस ए इज ग्रेटर देन 1। यहाँ से क्या आ गया? एन बी माइनस एन ए इज ग्रेटर देन 1 और एन बी इज ग्रेटर देन एन ए प्लस 1। अब क्योंकि एन ए भी एक वास्तविक संख्या है और कैपिटल N क्या है? जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो रियल नंबर्स का सबसेट होता है, इसलिए देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन इंटीजर such that m minus 1 is less than or equal to na is less than m। क्योंकि na वास्तविक संख्या तो उससे एक रियल नंबर छोटा होगा और एक बड़ा होगा, उन्हीं के बीच में लाई कर सकता है। इट इम्प्लाइज, मैं एडिंग 1 टू ऑल दिस, m minus 1 plus 1 is less than or equal to na plus 1 is less than m plus 1। it implies m is less than or equal to na plus 1 is less than m। अब 1, 2 और 3 से अपने पास क्या हो गया? एन बी इज ग्रेटर देन एन ए प्लस 1। एक में कहा एन बी इज ग्रेटर देन एन ए प्लस 1 एंड एन ए प्लस 1 3 में क्या है? m से बड़ा है, और m क्या है? एन ए से बड़ा है। तो इट इम्प्लाइज एन बी इज ग्रेटर देन m ग्रेटर देन एन ए हो गया। अगर हम इसको एक साथ पढ़ें, n क्या है? एक वास्तविक संख्या है जो कि शून्य से बड़ी है। तो बाई मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अगर n नेचुरल नंबर है तो उसका इन्वर्स भी विद्यमान होगा। तो n बी ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन n ए, जो आपने लिखा है इसे मैंने लिखा n इनवर्स इंटू एन बी ग्रेटर देन इक्वल टू n इनवर्स m इज ग्रेटर देन n इनवर्स n ए। n इनवर्स इंटू n आइडेंटिटी, तो ये क्या रह गया? 1 इंटू बी, b इज ग्रेटर देन m बाई n इज ग्रेटर देन a। m क्या है? नेचुरल नंबर। n भी नेचुरल नंबर है तो m बाई n क्या हो गया? कोई भी रेशनल संख्या q अगर हम एज्यूम कर लें तो b इज ग्रेटर देन q इज ग्रेटर देन a। अब a और q क्या है? वास्तविक संख्या है, तो a और q के बीच में भी कोई वास्तविक संख्या जरूर विद्यमान होगी, तो इसलिए हमने कहा कि a इज लेस देन q1 इज लेस देन q। इसी प्रकार से q और b क्या है? वो भी वास्तविक संख्या है, तो q और b के बीच में भी कोई वास्तविक संख्या हो सकती है, तो q इज लेस देन q2 इज लेस देन b। अगर इसी प्रकार से तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया कि a इज लेस देन q1 इज लेस देन q इज लेस देन q2 इज लेस देन b। 3 आ गए। इसी प्रकार से इस प्रोसेस को अगर हम रिपीट करते जाएं तो अपने क्या ऑब्जर्व करेंगे कि a इज लेस देन q1 इज लेस देन q इज लेस देन q2 इज लेस देन q3 एंड डैश 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 लेस देन b। जितना मर्जी बढ़ाते जाएं तो Q1 Q2 Q3 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी है,
तो इसका मतलब क्या, ए और बी के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं विद्यमान हैं। नेक्स्ट थ्योरम मेरी कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर लाई एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। पहले हमने रेशनल डेंसिटी थ्योरम में कहा कि किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या विद्यमान होती है। अब मेरे को सिद्ध करना है कि किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। तो लेट ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स विच आर डिस्टिंक्ट, दैट इज ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर डिस्टिंक्ट हैं तो इसका मतलब या तो ए बी से छोटा होगा या ए बी से बड़ा होगा। अगर ए बी से छोटा है तो बी माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इसका मतलब क्योंकि आर क्या है, एक आर हमने पहले सिद्ध किया हुआ है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है, सदैव एक आर्किमेडियन ऑर्डर्ड फील्ड होती है, और बी माइनस ए भी आर का बिलोंग करता है जो कि पॉजिटिव है। तो इसलिए कोई एक नेचुरल नंबर n विद्यमान होगा कि n इंटू बी माइनस ए ग्रेटर देन क्या होगा, √2 से बड़ा होगा। इट मीन्स एन बी माइनस एन ए इज ग्रेटर देन 2। इट मीन्स एन बी इज ग्रेटर देन √2 प्लस एन ए। एन से अगर डिवाइड कर दें तो b इज ग्रेटर देन √2 अपॉन एन प्लस ए। अब ऊपर हमने कहा था कि b क्या है, a से बड़ा है, a लेस देन b का था तो b a से बड़ा है। यहाँ हमने सिद्ध किया b ग्रेटर देन √2 अपॉन n प्लस a है, तो तीनों को कंबाइन कर दें तो इट इम्प्लाइज b इज ग्रेटर देन √2 अपॉन n प्लस a ग्रेटर देन a। सिमिलरली b इज ग्रेटर देन √2 अपॉन n प्लस a इज ग्रेटर देन a प्लस √2 अपॉन 2n ग्रेटर देन a। इसी प्रकार से अगर हम बार बार रिपीट करते जाएं तो अपने पास क्या आएगा, मान लीजिए कि अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस √2 अपॉन एन है, बीटा इज इक्वल टू ए प्लस √2 अपॉन 2n है, तो अल्फा माइनस बीटा क्या आ गया, 1 अपॉन √2n। पहले हमने ए और बी कहा था, अब अल्फा और बीटा कैलकुलेट कर लिया है। अब अल्फा और बीटा दोनों क्या हैं, ये दो इर्रेशनल नंबर्स हैं। अगर ये इर्रेशनल नंबर्स हैं तो अपने क्या सिद्ध किया कि b इज ग्रेटर देन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन ए। तो हमने a और b के बीच में दो अपरिमेय संख्याएं शो कर दी। इसी प्रकार से इस प्रोसेस को अगर हम बार बार रिपीट करते जाएं तो आपके पास क्या आएगा, b इज ग्रेटर देन अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा 3 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी ग्रेटर देन ए। अब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन, ये क्या है, अनंत अपरिमेय संख्या हैं। तो इसलिए क्या आ गया, b और a के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या सिद्ध की। अगर ये अनंत अपरिमेय संख्या हैं तो इसका मतलब अगर a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं तो उनके बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं विद्यमान होती हैं। तो आज इतना ही। कल हम इसके बाद कि मीट्रिक स्पेस एक्चुअल में क्या होती है उसे परिभाषित करेंगे। थैंक यू वेरी मच।